हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है ना। जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि अब क्लास 11th में पढ़ चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो सिंपली जो है यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट में क्या होगा, वर्क डन होगा। किसका वर्क डन होगा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q के द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक दूसरे टेस्ट चार्ज को लाओगे जिसका नाम Q डैश है, और ये जो है पॉइंट R से पॉइंट P पे लेके आओगे, तो आपको क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको एक वर्क डन करना होगा। ये जो वर्क डन होता है, यही वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस फील्ड के अगेंस्ट में एक दूसरे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q डैश को पॉइंट R से पॉइंट P पे लाने में जो काम होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी कंसेप्ट को आपको क्या है समझना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज Q लिया और उस पॉजिटिव चार्ज को आपने फिक्स किया एक ओरिजिन पे, जो कि प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अपने अराउंड में, अपने सराउंड में। फिर आपने क्या किया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाया Q डैश, किस पॉइंट से, तो पॉइंट R से। कहां पे लाया, तो पॉइंट P तक, अगेंस्ट किसके, तो रिपल्सिव फोर्स के। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो आपको वो मेहनत लगा या वर्क डन हुआ, तो उसी के लिए आपको क्या है, उसी के लिए आपको क्या करना होगा कि एक पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट देना होगा, वहां पे एनर्जी लगाना होगा जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो उस वर्क को डन करने में जो उस रिपल्सिव फोर्स है उसको उसके अगेंस्ट उस टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वही कैसे स्टोर्ड होता है, वही स्टोर्ड होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए इस फिगर में आपका क्या था कि इस पॉजिटिव चार्ज Q के कारण क्या हुआ, इसके सराउंड में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज Q डैश को इस पॉइंट R से पॉइंट P पे लेके आया विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसको यहां से वहां तक लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा। वही वर्क डन जो है वो वर्क डन किस एनर्जी में आया, आपका पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, वही वर्क डन क्या लगा, कौन से एनर्जी के फॉर्म में लगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसलिए जो आपका कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या है, तो वो ये है कि उस रिपल्सिव फोर्स में, मतलब जो एक्सटर्नल जो आपका टेस्ट चार्ज Q डैश था, उस Q डैश को R से P तक कांस्टेंट वेलोसिटी में लाने में आपको एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ा। ठीक है, ताकि वो टेस्ट चार्ज जो Q डैश है वो आपका पॉइंट R से पॉइंट P तक आ जाए। ठीक है, और ये क्या था, दोनों चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट होगा काम। तो इसलिए जो कूलम फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो उसके अपोजिट में लग रहा है, इसलिए वहां पे क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ कूलम फोर्स, है ना। तो जो वर्क डन होगा उस पॉइंट R से पॉइंट P तक लाने में, उसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे लोअर लिमिट R से लोअर अपर लिमिट P तक लाने में
क्या हुआ, वर्क डन, तो एफ एक्सटर्नल मतलब इतना फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा और वो डिस्टेंस आया कितना, डी आर डिस्टेंस आया। तो यही हो गया आपका वर्क डन जो हुआ उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी तक लाने में, है ना। और चूंकि आपका जो कूलम फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा उसके पाथ के, मतलब वो सिर्फ डिपेंड करता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ना कि उसके पाथ पे, है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएट होता है क्यू डैश एट पॉइंट पी को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूपी से, यू और सबस्क्रिप्ट में पी, और आर पे जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू आर से। तो जो डिफरेंस होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो डिफाइन किया जाता है कैसे, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज q dash from point r to point p and is given by up minus ur is equal to w, that is work done, that is change in potential energy। आई बात समझ में। तो यही होता है आपका क्या, वर्क डन। तो इस डेफिनेशन को याद रखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइंड होता है क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज q डैश फ्रॉम पॉइंट r टू p एंड इज गिवन एज up माइनस ur इज इक्वल टू w इज इक्वल टू डेल u। डेल u मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, w मतलब वर्क डन। आई बात समझ में। और इसी को आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से लाए, तो लोअर लिमिट आर से लाए, कहां लाए तो पी पे लाए, तो इसलिए अपर लोअर लिमिट में आर अपर लिमिट में पी, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और ये क्या था, वो फोर्स कौन सा लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, जिसको जो रिपल्सिव फोर्स था, ठीक है, किसके अगेंस्ट लगा, तो कूलम्ब फोर्स के अपोजिट में लगा। तो यहां पे आपको डिस्टेंस कितना मूव हुआ, तो डी आर मूव हुआ। आई बस समझ में। अब जो ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है, निगेटिव ऑफ कूलम्ब फोर्स है, उसके अगेंस्ट में लग रहा है, तो इसलिए उसका निगेटिव ऑफ कूलम्ब फोर्स है। और आपको पता है कि कूलम्ब फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है, तो इसलिए किस पे लग रहा है, तो Q डैश पे लग रहा है, और ये निगेटिव साइन यहां पे आ गया और Q डैश ई हो गया ये, ठीक है, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू ई होता है, ये आप पहले से जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसमें क्या किया, फोर्स निकालने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, ई और क्यू हो जाता है, तो इसलिए क्यू ई हो जाता है फोर्स। तो वही ये क्यू ई ये हो गया, ये टेस्ट चार्ज क्यू डैश ई हो गया, और ये निगेटिव चार्ज इसका हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है फाइनली क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप इसके जगह, ठीक है, पुट कर दोगे, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और फाइनली इस क्यू डैश को आप क्या करोगे, बाहर लेके आ जाओगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आपने क्या किया, इस क्यू डैश को बाहर लेके चले आए, तो यहां ये बाहर आ गया, फिर बचा क्या अंदर, तो बचा आपका ई और डी आर, और आर से लेके पी तक उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो पर यूनिट चार्ज होगा वो क्या होगा, डेल यू अपॉन क्यू डैश। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, तो इसलिए इसको क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है डेल यू, और पर यूनिट चार्ज ये क्यू डैश है। तो वो क्या हो जाएगा, तो डेल यू का वैल्यू क्या आया आपका, तो पीछे वाले इक्वेशन से क्या आया, ये आया आपका क्यू डैश आर, ये वाला पार्ट, और ये क्यू डैश एज इट इज लिख दिया हमने। फिर क्या हुआ, जो ये क्यू डैश है ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, तो वो बचा आर, निगेटिव साइन आर से पी तक ई इंटू डी आर। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट आर टू अपर लिमिट पी ई इंटू डी आर। आई बात समझ में। तो इसलिए जो है
जो अबव इक्वेशन आपने देखा वो इंडिपेंडेंट है किसके, तो क्यू डैश के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यू डैश था लेकिन इस इक्वेशन में क्यू डैश नहीं है, यहाँ पे क्यू डैश था लेकिन इसमें क्यू डैश नहीं है, इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट है क्यू के। क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। तो वो इक्वेशन जो था पीछे वाला वो इंडिपेंडेंट है किसके, क्यू डैश के। तो क्वांटिटी जो आपका ये डेल यू अपॉन क्यू डैश है जो इक्वल होता है निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू पी ई इंटू डी आर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके, तो P और R के बीच, एंड इज डिनोटेड बाय क्या, तो Vp माइनस वी आर दैट इज इक्वल टू डेल V। तो यही हुआ चेंज इन पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट R दैट इज इक्विवेलेंट टू डेल V। आई बात समझ में? तो इसलिए आपका क्या हुआ, अदर वर्ड में अगर आप इसको कहना चाहोगे कि तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफाइन किया जाता है कैसे, तो एज अ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाहरी फोर्स के द्वारा, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी। तो बाहरी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी तक लाने में, वही हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। और यही डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं Vp माइनस वी आर से, और इसका वैल्यू होता है डेल V, और इसको इंटीग्रेट करते हैं R से लेके P तक और माइनस E इंटू डी आर। आई बात समझ में? तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस वो लिखा जाएगा डेल यू इज इक्वल टू क्यू डैश डेल वी। क्या लिखा जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू डैश डेल वी। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में यही अंतर है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें जब एक चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तब वो इक्विवेलेंट होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो फिजिकली जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच वो क्या है, एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है। तो इसलिए जो वैल्यू होता है पोटेंशियल का वो क्या है, एक पोटेंशियल का एक पॉइंट पर वो मीनिंगफुल नहीं होता है। तो इसलिए जो पॉइंट आर जो है वो अगर हम उसको ले लें कहां पे, इन्फिनिटी पे, कहां पे ले लेंगे पॉइंट आर को, इन्फिनिटी पे, तो जो पोटेंशियल जो होता है उसको क्या कंसिडर कर लोगे तब, जीरो। आई बात समझ में? तो अगर आर को आप बहुत दूर लेके चले जाओगे तो आपका v इंफिनिटी जो है वो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा कितना, जीरो। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होता है इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P इन द रीजन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका पॉइंट P पे वो इक्वल होता है किसके, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, वर्क जो किया जाता है बाहरी फोर्स के द्वारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, किस वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। कहां से, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट P तक, किस रीजन में, तो एक एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E के रीजन में। तो मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो Vp इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, इस R की जगह बस आप क्या कर दोगे, इंफिनिटी प्लेस कर दोगे और P एज इट इज रहेगा और ये E इंटू डी आर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बस यहाँ क्या हुआ, R की जगह आपने इंफिनिटी पुट कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो क्या है इसको देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट P पे होता है वो डिपेंड करता है किस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये किसके कारण होता है,
तो सोर्स चार्ज Q के कारण, ना कि टेस्ट चार्ज Q डैश के कारण। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता है, तो सोर्स चार्ज जो Q है उसके कारण होता है, ये टेस्ट चार्ज Q डैश के कारण नहीं होता है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है, जो इन्फिनिटी से लाया जाता है पॉइंट P तक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो क्या होता है, वो होता है क्या कि एक्सटर्नल एजेंसी आपका काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं दे, नहीं तो उस टेस्ट चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाए। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो इक्वेशन है आपका ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हो आप, डेल यू अपॉन क्यू डैश, और इससे आपका ये डेल यू का वैल्यू ये आ गया था और क्यू डैश ये आ गया, फिर क्यू डैश दोनों कैंसिल हो गया तो बचा ये। तो ये जो इक्वेशन आया आपका, इस इक्वेशन में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है क्या, जूल, और ये क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम, तो क्या हो जाएगा वो, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो जूल पर कूलम है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग वोल्ट कहते हैं, जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अलेजेंड्रो वोल्टा, जो कि 1745 में जिन्होंने जन्म लिया और 1827 में उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने इलेक्ट्रिकल बैटरी का इन्वेंट किया था। उन्हीं के नाम पर ये रखा गया पोटेंशियल का नाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट का नाम वोल्ट। ठीक है, तो जो डिफरेंस हुआ बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्सप्रेस इन टर्म इन वोल्टेज, तो जो बैटरी का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, वोल्टेज में। आई बात समझ में। तो बेसिकली ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली आपका होता है वर्क डन क्या करने में, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो काम होता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe the channel for the regular updates, and all the very best for your exam.